इस औरत ने अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के लिए एक शैतान के साथ सौदा करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो अपनी इच्छा को पूरा करने में कामयाब नहीं हो जाती तब तक उसे शैतान को रोज मरे हुए लोगों का मांस खिलाना पड़ेगा। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब एक VHS टेप में कोई इंसान एक खतरनाक रिचुअल देख रहा था, जिसमें एक आदमी एक मरी हुई औरत को जिंदा करने के लिए एक औरत की मदद लेता है जो किसी शैतान के वश में थी, और ये सब एक शैतानी रिचुअल का हिस्सा था जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता था। अब इसके बाद कहानी पाइपर नाम की एक लड़की पर आती है जो देख नहीं सकती, पर इसके बावजूद वो नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी। इसलिए वो आज भी बस स्टैंड पर जाकर वहाँ खड़ी कुछ लड़कियों से नॉर्मली बात करने की कोशिश करने लगी। मगर तभी वहाँ पर एंडी आ गया जो पाइपर का सौतेला भाई है। तब एंडी ने उन लड़कियों को इशारों में पाइपर का मजाक बनाते हुए देखा, इसलिए उसने पाइपर के सामने बहाना बनाया और उसे घर ले जाने लगा। बेशक से एंडी पाइपर का सौतेला भाई था, मगर फिर भी वो पाइपर का काफी ख्याल रखता था। अब घर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता को काफी आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तब मजबूरन एंडी को चाकू से लॉक खोलना पड़ा, लेकिन अंदर जाकर एंडी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके पिता को नहाते समय अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। तब धीमी और भारी आवाज में एंडी ने पाइपर को ये सब बताया और पाइपर जोर जोर से रोने लगी, जिसके थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आकर उसके पिता की बॉडी को ले गई और एंडी और पाइपर के 18 साल से कम होने के कारण उन्हें वेंडी नाम के एक ऑफिसर के पास भेज दिया गया जो चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी, जहां उसका काम 18 साल से कम बच्चों के लिए फॉस्टर पेरेंट्स को ढूंढना था। तब वेंडी ने पाइपर को लॉरा नाम की बच्चों की काउंसलर को देने का फैसला किया, जिसको पाइपर जैसी बच्ची की ही तलाश थी। लेकिन एंडी पाइपर के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए उसने पाइपर को अकेला भेजने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं 3 महीने बाद 18 का हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं खुद ही पाइपर की कस्टडी ले लूंगा। ये सुनकर वेंडी ने कुछ सोचा और लॉरा से बात करके उसे मना लिया कि वो बस 3 महीने के लिए एंडी को भी अपने घर पर रख ले। अब इसके बाद एंडी और पाइपर जब लॉरा के घर पहुंचे तो लॉरा ने उन दोनों का स्वागत किया, मगर वो पाइपर से जितना प्यार से बात कर रही थी उतना ही गुस्सा उसकी बातों में एंडी से बात करते हुए झलक रहा था। उस समय पाइपर एक दीवार के सहारे चल रही थी, जिसे देखकर लॉरा ने बताया कि पहले उसकी भी एक ब्लाइंड बेटी थी जिसका नाम कैथी था, मगर उसकी लापरवाही के चलते घर के स्विमिंग पूल में डूबकर उसकी मौत हो गई और इसी वजह से लॉरा ने पाइपर जैसी लड़की को गोद लिया था। तभी लॉरा को वेंडी की कॉल आती है, जिससे बात करते हुए वो थोड़ा सा साइड में चली गई। उस दौरान एंडी पाइपर को लेकर उसी स्विमिंग पूल के पास गया जिसमें कैथी मरी थी, लेकिन अभी लॉरा ने उसमें पानी नहीं भरा था। मगर उन्हें पूल में ओली नाम का एक लड़का खड़ा दिखा जो एक छोटा सा गूंगा बच्चा था और उसे भी लॉरा ने गोद लिया था। पर न जाने क्यों लेकिन ओली एंडी और पाइपर को अजीब तरह से घूर रहा था। तभी वहाँ पर लॉरा आ गई और एंडी, पाइपर और ओली को अंदर ले जाकर उनकी हाइट नापने लगी, जिसके बाद उसने एंडी और पाइपर को उनका अलग अलग कमरा दिखाया, जहां जाकर एंडी ने अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करते हुए कहा कि लॉरा और उसके घर में रहने वाला बच्चा ओली काफी अजीब हैं। तभी वहां लॉरा आ गई और उसने एंडी से उसके पिता के बारे में पूछा, जिस पर एंडी ने भी अपना फोन छुपाते हुए उसे जवाब दिया कि नहाते हुए अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई थी और उस समय मैं और पाइपर घर पर नहीं थे। ये बताते हुए एंडी पाइपर के कमरे से आ रही उसके बोलने की आवाज को सुनने लगा, पर उतने में ही लॉरा ने एंडी के सारे मैसेजेस को पढ़ लिया था। लेकिन एंडी ने तुरंत उससे अपना फोन छीना और लॉरा उसको बस इतना बोलकर कमरे से निकल गई कि मैं और ओली अजीब नहीं हैं, जिससे एंडी को भी थोड़ी शर्म आने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वर्कआउट करने लगा। वहीं पाइपर अपने कमरे में काफी खुश थी, जिसको बाहर से लॉरा छुपकर देख रही थी और जानबूझकर उसने पाइपर को कैथी का कमरा दिया था। अब रात के वक्त लॉरा वही शैतानी रस्म वाली VHS टेप देखने लगी जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। उस विधि को देखने के बाद लॉरा ओली को अपने साथ अपने बेसमेंट में ले जाने लगी, लेकिन खिड़की से एंडी ने उसको देख लिया था। तब एंडी को ये अजीब तो लगा, पर उसने सब कुछ नजरअंदाज किया और फिर से सोने चला गया। मगर सुबह उठने पर उसने नोटिस किया कि उसने सोते समय बेड पर ही पेशाब कर दिया था, जिसे देखकर उसने जल्दी से कपड़ों को धोने के लिए डाला और वॉशिंग मशीन के पास बैठकर शावर की आवाज सुनने लगा, जिससे उसको याद आया कि बचपन से उसके पिता उसको नहलाने के बहाने उसके साथ गलत करते थे और उसके मना करने पर उसको मारा पीटा करते थे, जिसकी वजह से आज भी उसे शावर में नहाने से डर लगता था और अपने पिता की मौत का उसको ज्यादा दुख भी नहीं था।
वहीं थोड़ी देर बाद जब फिर से ऑली लॉरा की बिल्ली को परेशान कर रहा था, तब लॉरा ने उसको एक कमरे में बंद करके वही रहने को कहा और वो खुद पाइपर और एंडी के साथ तैयार होकर उनके पिता के फ्यूनरल में चली गई, जहां एंडी तो डर के मारे अपने पिता की शक्ल भी नहीं देख रहा था। वहां पाइपर ने उससे पूछा कि उसके पिता कैसे लग रहे हैं, तो एंडी ने उससे झूठ कहा कि वो काफी खुश लग रहे हैं। लेकिन तभी वहां लॉरा आकर बताने लगी कि अगर तुम अपने पिता को बिना देखे इस तरह गुड बाय कहोगे तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। और ये सुनकर पाइपर एंडी से नाराज हो गई और लॉरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब जानबूझकर करवाया हो। और बाद में जब एंडी और पाइपर के पिता की लाश के पास कोई नहीं था, तब उसने छुपकर एंडी के पिता के कुछ बालों को काट लिया। इवन उनकी अंतिम विदाई के समय उसने जानबूझकर एंडी को अपने पिता के होंठों को चूमने को कहा। लेकिन जब एंडी से ये सब नहीं हुआ तो लॉरा खुद ही उसके पिता के होंठों को चूमकर एंडी और पाइपर के साथ घर जाने लगी। वहीं ऑली को अचानक कमरे में बहुत ज्यादा भूख लगने लगी और वो गुस्से में गेट के कांच वाले हिस्से को तोड़कर बाहर निकल गया और बेसमेंट में जाने की कोशिश करने लगा, मगर गेट बंद होने की वजह से वो वहां नहीं जा सका और वहां मौजूद लॉरा की मुर्गियों को अजीब तरह से देखने लगा। दूसरी ओर घर आते हुए लॉरा ने पाइपर से कहा कि आज रात उन्हें पार्टी करनी चाहिए ताकि पाइपर का मूड थोड़ा ठीक हो सके। तब पाइपर को भी ये प्लान अच्छा लगा, इसलिए घर वापस आकर वो शाम को एंडी और लॉरा के साथ पार्टी करने लगी। लेकिन पार्टी में ज्यादा ड्रिंक की वजह से जल्दी ही उसको नींद आ गई और बाहर लॉरा और एंडी आपस में बातें करने लगे, जहाँ लॉरा ने एंडी को पहले अपनी बेटी कैथी के बारे में बताया कि उसकी मौत के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी और काफी दिनों तक मैं दिन रात उसकी कब्र के पास ही बैठी रही। उस समय बस मुझे कोई रास्ता चाहिए था ताकि मैं अपनी बेटी को जिंदा कर सकूं। ये बताकर उसने एंडी से उसके और उसके पिता के रिश्ते के बारे में पूछा, क्योंकि बच्चों की काउंसलर होने की वजह से एंडी के उसके पिता के साथ बर्ताव को देखकर वो समझ गई थी कि जरूर एंडी के पिता ने उसके साथ बहुत गलत किया होगा, जिस पर एंडी ने भी उसको सब बता दिया। और साथ ही उसने एक बात और बताई कि बचपन में जब पहली बार उसके पिता पाइपर को लेकर घर आए थे, तब भी वो एंडी के साथ गलत करते थे, जिससे एंडी के मन में एक बार पाइपर को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने सोती हुई पाइपर की आंख के पास मुक्का मार दिया था, जिससे पाइपर की आंख बहुत ज्यादा सूज गई थी। इसी बात का उसको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा था, क्योंकि शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तब एंडी ने लॉरा से वादा लिया कि वो कभी भी इस बारे में पाइपर को नहीं बताएगी। इसके बाद रात में जब एंडी सो गया तो लॉरा ने अपने कमरे में एक जग में पेशाब किया और उसको ले जाकर सोते हुए एंडी की पैंट पर डाल दिया। तभी लॉरा ने घर के बाहर ऑली को देखा, जो अजीब तरह से खून से सने मुंह के साथ बाहर खड़ा था। ये देखकर लॉरा उसको वापस लाकर नहलाते हुए कहने लगी कि जल्दी ही उसका काम पूरा हो जाएगा। अब अगली सुबह उठने पर एंडी को फिर से यही लगा कि उसने बेड पर ही पेशाब किया है, इसलिए वो फिर से बेडशीट को धोने के लिए जाने लगा। मगर तभी लॉरा ने आकर जबरदस्ती उससे बेडशीट छीन ली और पाइपर के सामने एंडी से बेड पर पेशाब करने के बारे में पूछने लगी। असल में वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि एंडी सबके सामने शर्मिंदा हो और घर छोड़कर चला जाए, और ये सब काम भी कर रहा था, क्योंकि जल्दी ही एंडी इससे काफी ज्यादा इनसिक्योर होने लगा और उसको बार बार अपने पिता के विजन्स आने लगे। इसलिए डर के मारे उसने शावर में नहाना बंद कर दिया और बाहर जाकर टूटी के पानी से नहाने लगा। तब ऑली ने उसको ऐसा करते हुए देखा और एंडी को देखते हुए वो अपने आसपास मंडरा रहे मच्छरों को पकड़कर खा रहा था। ये देखकर एंडी ने उसको अपने साथ खाना खाने को कहा और उसके लिए फल काटने लगा। उसको ऑली के गूंगा होने की वजह से उसके लिए काफी बुरा लग रहा था, इसलिए उसने ऑली को एक पेन और पेपर देकर कहा कि अगर वो उसको बोलकर कुछ नहीं बता सकता तो उसको लिखकर बता दे। अब इसके बाद जैसे ही उसने ऑली को फल दिए तो ऑली ने चाकू समेत ही फल को अपने मुंह में डाल लिया, जिससे उसके मुंह के अंदर घाव होने की वजह से खून निकलने लगा। मगर ये देखकर एंडी बहुत ज्यादा डर गया और ऑली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से बाहर ले जाने लगा। मगर लॉरा ने अपने घर के चारों ओर एक बहुत बड़ा गोला बनाया हुआ था और ऑली उससे बाहर नहीं जा रहा था। और जब एंडी उसको जबरदस्ती बाहर ले गया तो अचानक ऑली जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, और ये देखकर एंडी और भी ज्यादा डर गया था। पर तभी लॉरा ने वहां आकर एंडी को घर के अंदर जाने को कहा और खुद वो जल्दी से ऑली को लेकर टीवी रूम में चली गई, जहां वो उस VHS टेप में ऑली को काबू करने के लिए आगे की रस्म देखने लगी। तब उसने ऑली के सर पर एक गोला बनाया और कुछ चैंटिंग्स करके जैसे तैसे करके उसको शांत कर दिया।
वहीं एंडी ने ओली के द्वारा लिखा हुआ वो कागज देखा जिसमें उसने बर्ड लिखा था, लेकिन ये देखकर एंडी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उसने बर्ड क्यों लिखा है। पर अभी वो टीवी वाले कमरे से आ रही चैंटिंग की आवाज को सुनकर पाइपर के साथ उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया। जिसके बाद जब ओली के शांत होने पर लॉरा बाहर आई तो उसने जानबूझकर एंडी को पाइपर के सामने डांटा और बाद में वो बस पाइपर को लेकर कमरे के अंदर चली गई, जहां वो पाइपर से बात करते हुए ओली को एंडी के पिता के बाल खिलाती है, क्योंकि वो भी किसी शैतानी रस्म के लिए उसे तैयार कर रही थी। और बस पाइपर को अंदर वो इसलिए लेकर आई क्योंकि पाइपर देख नहीं सकती। वहीं एंडी ने घर के बाहर बने उस बड़े सर्कल को देखा और उसने फैसला किया कि अब वो अपने डर पर जीत हासिल करेगा, जिसके लिए उसने शावर लेने की कोशिश की, मगर तभी उसको अपने सामने अपने पिता दिखाई दिए, जिनसे डरकर भागते समय वो फिसलकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था, जहां उसको 2 दिन तक एडमिट रखा जाएगा। वहीं लॉरा एंडी के जाने से तो खुश थी, मगर जैसे ही उसने बारिश होते हुए देखी तो उसकी खुशी और बढ़ गई। तब वो फिर से उसी VHS टेप को देखने लगी, मगर पाइपर के वहां आने पर उसको उस टेप को बदलना पड़ा और पाइपर के सामने वो कैथी के पुराने टेप्स को देखते हुए उसे याद करने लगी। तब उसने पाइपर से उसको माँ बुलाने को कहा, लेकिन पाइपर उसको इतनी जल्दी माँ नहीं बुला सकती थी। और वैसे भी वो लॉरा के पास बस 3 महीने के लिए ही रहने आई थी, क्योंकि एंडी के 18 का होने के बाद वो पाइपर को अपने साथ ही रखेगा। इससे लॉरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी उसने पाइपर के सामने नॉर्मल रहने का नाटक किया। फिर बाद में जब लॉरा एंडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई तो वहां एंडी ने पहले तो उसको अपने पिता के विजन्स के बारे में बताया, जिससे वो अभी भी काफी डरा हुआ था। अब इसके बाद घर वापस जाने पर लॉरा ने आज भी पाइपर के साथ बारिश में नाचते हुए काफी मजे किए और बाद में ओली के साथ टीवी रूम में जाकर VHS टेप देखने लगी। और तब जाकर उसे समझ आया कि इस शैतानी रस्म के 4 पड़ाव थे, जिसमें पहले पड़ाव में उसे किसी के शरीर के अंदर एक शैतान को बुलाना होगा और दूसरे पड़ाव में उसे अपनी बेटी की आत्मा के लिए एक होस्ट ढूंढना पड़ेगा। फिर बाद में उसको अपनी बेटी के शरीर को उस इंसान को खिलाना पड़ेगा जिसके अंदर शैतान आया है, और इसके बाद जाकर वो होस्ट को उसी तरह से मारेगी जैसे उसकी बेटी मरी थी, जिससे उसकी बेटी की आत्मा उसी होस्ट के अंदर आ जाएगी। पर इसमें भी एक शर्त थी कि जब तक शैतान लॉरा के साथ रहेगा तब तक उसे शैतान को किसी मरे हुए इंसान का मांस ही खिलाना पड़ेगा, और वो जितना ज्यादा टाइम लगाएगी उस शैतान की भूख उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए लॉरा ने उस शैतान को ओली के शरीर के अंदर बुलाया हुआ था। खैर, इसके बाद वो पाइपर को अपने साथ उस बेसमेंट में ले गई, जहां उसने रस्म को पूरा करने के लिए अब तक कैथी की बॉडी को ठंडे कंटेनर में संभाल कर रखा हुआ था। उसने पाइपर को कैथी को छूने को कहा और उसको कैथी की बॉडी को एक मांस का टुकड़ा बताया। वहीं एंडी भी अब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गया था, लेकिन लॉरा एंडी को घर नहीं रख सकती थी, क्योंकि एंडी के घर पर रहते वो कभी उस रिचुअल को पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए रात में लॉरा ने एक चाल चली और पाइपर के सोते समय के चेहरे पर उसी तरह से एक जोर से मुक्का मार आई जैसे एक समय पर एंडी ने उसको मारा था, जिसका इल्जाम भी सुबह सुबह उसने एंडी पर ही लगा दिया। लेकिन जब एंडी ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की तो लॉरा ने पाइपर के सामने बता दिया कि बचपन में एंडी ने पाइपर की आंख पर मारा था, और ये जानकर पाइपर एंडी से काफी नाराज हो गई। तभी एंडी ने ओली को बाहर बारिश में अजीब तरह से नाचते देखा और उसकी वीडियो बनाने लगा, लेकिन तब लॉरा ने उसका फोन तोड़ दिया और गुस्से में उसे अपने घर से जाने को कहने लगी, जिस पर एंडी उस पर बहस करने लगा, मगर पाइपर ने खुद बीच में आकर एंडी को उल्टा सीधा बोलकर वहां से भगा दिया। तब एंडी वेंडी के ऑफिस में चला गया, जहां अचानक उसकी नजर कॉर्नर बर्ड नाम के एक मिसिंग पोस्टर पर पड़ी, और वो लड़का बिल्कुल ओली जैसा ही लग रहा था, जिसे देखकर एंडी को समझ आ गया कि लॉरा ने ओली को अडॉप्ट नहीं बल्कि उसे किडनैप किया है। और क्योंकि उसका असली नाम कॉर्नर बर्ड था, इसलिए ओली ने भी एंडी को कागज पर बर्ड लिख कर दिया था। अब ये सब समझ आते ही एंडी ने तुरंत ये बात जाकर वेंडी को बताई, लेकिन वेंडी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो पिछले 20 साल से लॉरा को जानती थी, जो सच में काफी अच्छी थी और उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन एंडी अपनी बातों पर अड़ा रहा और उसने वेंडी को जैसे तैसे करके लॉरा के घर इंस्पेक्शन करने को मना लिया।
वहीं आज वो दिन था जब लॉरा को अपनी बेटी की लाश को ऑली को खिलाकर पाइपर को जान से मारना था। जिसके बाद ऑली जब पाइपर के सामने आता तो पाइपर के शरीर में कैथी की आत्मा आ जाती। अब इस सब की तैयारी करने के लिए वो पाइपर को अपने साथ एक जगह पर छोड़ आती है, जहां पाइपर काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी। मगर इसी बीच इस सब की तैयारी करने के लिए जब लॉरा घर पहुंची तो उसके तो पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि ऑली ने भूख की वजह से पूरे घर में कोहराम मचाया हुआ था और उसको जल्दी से जल्दी खाने के लिए कैथी की लाश चाहिए थी। तब लॉरा फिर से चैंटिंग्स करके उसको शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर ऑली ने उसके हाथ पर काट लिया और खुद बाहर चला गया, जिसे देखकर लॉरा थोड़ा घबराने लगी। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने हाथ को जख्मी करके कांच के गेट से ही ऑली के सर पर एक गोला बनाया और चैंटिंग करते हुए जैसे तैसे करके उसको अपने वश में कर लिया। अब क्योंकि पाइपर के वापस आने का समय लगभग होने वाला था, इसलिए उसने बेसमेंट को खोल दिया और ऑली को कैथी की लाश खाने के लिए भेज दिया। वहीं वेंडी के साथ घर आते समय एंडी ने पाइपर को एक मैसेज भेजकर उससे माफी मांगी और उसको बचपन की पूरी सिचुएशन समझाते हुए कहा कि उस समय वो बस 8 साल का था और जहां उसके पिता पाइपर को अच्छे से ट्रीट करते थे, वहीं रोज उसके साथ वो गलत करते थे और इसी जेलेसी की वजह से उसने पाइपर को मारा था। मगर अभी उसको सबसे ज्यादा प्यार पाइपर से ही था और इसलिए उसको पहले की बातों का काफी ज्यादा रिग्रेट था। लेकिन इस समय पाइपर का फोन लॉरा के पास होने से उसने वो मैसेजेस सुने और वो ये भी समझ गई कि एंडी पाइपर को लेने के लिए वेंडी के साथ घर आ रहा है। इसलिए लॉरा ने उनके आने से पहले ही घर को समेट लिया और वेंडी को घर में चेकिंग करने के दौरान ऑली कहीं नहीं मिला और वो लॉरा से माफी मांगकर वहां से जाने लगी। वहीं एंडी अब तक बेसमेंट में जाकर ऑली को ढूंढ चुका था, इसलिए उसने वेंडी को बाहर आने को कहा और तभी वेंडी ने लॉरा के हाथ पर खून का निशान भी नोटिस किया, जिसको देखकर वो समझ गई कि एंडी बिल्कुल सच बोल रहा था। लेकिन तभी लॉरा ने वेंडी का हाथ पकड़कर कहा कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जिससे डरते हुए वेंडी ने लॉरा को धक्का मारा और भागकर एंडी के पास बाहर आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाते, उससे पहले ही लॉरा ने अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को उन दोनों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे वेंडी की तो मौके पर ही मौत हो गई, मगर एंडी बस बेहोश था। ये देखकर लॉरा ने गुस्से में उसका सर पकड़ा और पास में कीचड़ में उसका सर डुबाकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद लॉरा पाइपर को घर वापस ले आई, जहां जाते ही पाइपर को आज थोड़ा अजीब लगा और जल्दी ही उसने एंडी की लाश को ढूंढकर उसे पहचान लिया। लेकिन अब रस्म का वक्त हो चुका था, इसलिए लॉरा जबरदस्ती पाइपर को पकड़कर पूल में ले गई और उसको डुबाकर मारने की कोशिश करने लगी। तब तक ऑली भी वहां कैथी के काफी बॉडी पार्ट्स को खाकर आ गया और पाइपर के मरते ही कैथी उसके शरीर में जिंदा हो गई। तब अचानक से पाइपर ने लॉरा को माँ बोला, जिससे लॉरा की ममता जाग गई और अब वो पाइपर को मारना नहीं चाहती थी। तब पाइपर को भी पकड़ ढीली होने से मौका मिल गया और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर ऑली ने जाकर उसे पकड़ लिया और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे तैसे पाइपर ने उसको धक्का दिया और वहां से भागते हुए सीधा रोड पर आ गई, जहां एक फैमिली ने उसको देखा और वो उसको अपने साथ शहर ले जाने लगे। तब लॉरा भी समझ गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने भी कैथी की मौत को स्वीकार कर लिया और उसकी आधी खाई बॉडी को लेकर उसी पूल में डूबकर अपनी जान दे दी। तब ऑली ने भी पास में पड़े अपने मिसिंग पोस्टर को देखा, जिससे उसकी यादें वापस आने लगी और उसने व्हाइट लाइन को क्रॉस कर लिया, जिसे क्रॉस करते हुए उसे अपने बारे में सब याद आ गया और रात में पुलिस वालों ने लॉरा के घर आकर उसे ढूंढ लिया। वहीं पाइपर भी सेफली उस फैमिली के साथ कहीं जा रही थी। तब रास्ते में उसने अपने भाई के उस मैसेज को सुना, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और एंडी को याद करके रोने लगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलो मैं अब आपसे मिलता हूं ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।